ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्यो मा अमृतं गमय। सभी को मेरी नमस्ते। आज संसार में एक सिद्धांत काम कर रहा है कि हम जो जाने अनजाने में अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण पाप करते हैं, परमात्मा वो हमारे माफ कर देता है। आज पूरे विश्व के अंदर सभी मतों के लोग इस सिद्धांत को मानते हैं। कोई मंदिर में जाकर के ये प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे माफ कर दे। कोई मस्जिद में जाकर के किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ा करके ये कहता है, मुझे बख्श दे, रहम कर, मेरे पापों को माफ कर दे। कोई चर्च में जाकर के प्रार्थना करता है। कोई और अन्य जगह, कोई जल में, कोई थल में, कोई पहाड़ों पे, नदी नालों पे, मंदिरों में ये प्रार्थना की जाती है, भगवान मुझे माफ कर दो। ये विचारने योग्य बात है, क्या ईश्वर कर्मों को माफ कर देता है? ये अवैदिक मान्यता है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ईश्वर हमारे द्वारा किए हुए पापों को माफ नहीं करता। आप कहोगे कैसे? क्योंकि इस सिद्धांत को हम बगैर जाने ही ये मान बैठे हैं कि ईश्वर ऐसा करने से, ऐसी पूजा पद्धति करने से, ऐसे पूजा पाठ करने से, उस मंदिर में जाने से हमारे पाप माफ हो जाते हैं। और अनेक लोग इस बात की भ्रांति में फंसे हुए हैं। कोई कुंभ के मेले, पिछले साल कुंभ लगा वहां पर प्रयागराज में, तो सब कितने कई करोड़ व्यक्तियों ने वहां स्नान किया और ये भावना है कुंभ में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, परमात्मा माफ कर देता है। तो इतने करोड़ लोग तो सुखी होने चाहिए थे। कौन व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की धारणा रखते हैं? परमात्मा यजुर्वेद के मंत्र में कहता है, विद्यां च यस्तदह वेदो महसः। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को एक साथ जानता है वह ऐसा संशय नहीं करता। लेकिन इस समाज को कैसे समझाया जाए कि ईश्वर माफ नहीं करता? तुम जो मर्जी पूजा पाठ करो, जहां मर्जी गिड़गिड़ाओ, तुम्हारे द्वारा जो पाप हो गए हैं वो ईश्वर माफ नहीं करता। कुछ दृष्टांत से, कुछ उदाहरणों से मैं आपको समझाता हूं। महाभारत में एक जगह आता है, ना धर्मो कारणोपेक्षी कर्ता रंभ्युमुचति कर्ता खलु यथा काला तथा संभिधीयते। ये महाभारत में आता है। क्या है इसका अर्थ? अधर्म किसी कारणकर्ता को नहीं छोड़ता, वो उचित समय आने पर किए हुए पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा है। उस युग के अंदर एक ईश्वर की उपासना होती थी, आज की तरह नहीं था। और आगे बढ़िए, वेद ये वेद मंत्र कह रहा है और आगे महाभारत कह रहा है और आगे भी वेद मंत्र इस बात की पुष्टि कर रहा है। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र, कर्मेण्यहि कर्माणि जिजी विशेषतः समः एवं तयै नान्याथो अस्तु न कर्म लिपत्ते न रहे। परमात्मा कहता है, हे मनुष्य, उस न्यायकारी परमात्मा को आज्ञा का पालन करते हुए तुम शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। तो ये मंत्र पुष्टि करता है कर्म के लिए, पापाचरण से छूटने के लिए, पापाचरण ना करने के लिए ये मंत्र पुष्टि करता है। परंतु संसार के मिथ्या बातों ने, अज्ञान ने हमारे को इतना गिरा दिया कि हमें वेद की बात नहीं मानते। चलो वेद की बात ना मानो। आपने अभी रामायण देखी और देख रहे हैं,
तो रामायण में ये प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसके अंदर क्या कहता है, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर के राम के सामने पड़ा है तो राम क्या शब्द कहता है कि मैं मया दुष्कृतम कर्म कृतम यत्र जनमनि ये ने में धार्मिको भराता निरस्त जागृत स्थित है। मैंने पिछले जन्म में कौन से दुष्ट कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा धार्मिक भाई मेरे सामने मृत पड़ा है। तो राम भी कर्म सिद्धांत को मानता है कि ये कहता है, राम मैंने कोई दुष्ट कर्म किया है तो उसका मैं फल भोग रहा हूं, जो मेरा भाई मेरे सामने मृत पड़ा है। परंतु हमने राम की भी नहीं मानी, हमने तो उनके लोगों की मानी जिनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसने जैसा बतलाया, यहाँ मत्था टेक दो, यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर चादर चढ़ा दो, तुम्हारे पाप भगवान माफ कर देगा। और अनेक महात्मा संत लोग इस काम में लगे हुए हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड आती हैं, इस मंत्र का जाप करोगे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कुमार स्वामी जैसे पूरा अखबार भरा होता है चित्रों सहित, वहां किया ये माफ हो गई, यहाँ किया। हे भगवान, मैं ये विचार करता हूं आपने तो कुमार स्वामी ईश्वर के सिद्धांत को ही फेल कर दिया। क्यों? ईश्वर का ज्ञान एक रस रहता है, ईश्वर का न्याय बदलता नहीं है। इस देश के अंदर, हमारे देश के संविधान के अंदर मुसलमान के लिए अलग कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून है, ईसाई के अलग कानून है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में सबके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। केवल एक ही कानून काम करता है, वो ईश्वरीय सिद्धांत वेद काम करता है, अन्य कोई नहीं। तो वहां बच नहीं सकते हम, भले ही हमारी सरकार मुसलमान के लिए अलग, मुसलमान अनेक बच्चे पैदा करे तो करे, हिंदू को नहीं करने, मुसलमान अनेक शादी करे तो करे, नहीं करे। परमात्मा के सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम किसकी माने? तो राम की तो मान लो, राम तो कर्म सिद्धांत को इस प्रकार मानता है। और यहां तक ही नहीं, वध करने के बाद रावण का तो राम बोलता है, अश्वमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। ये रामायण की बात, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं। पाप कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो उसने तो ये एक बार भी नहीं कहा कि पाप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए जो इस प्रकार की धारणा रखता है कि मेरे किए हुए कर्म माफ हो जाएंगे, तो एक सिद्धांत से तोल करके देखिए, अगर ईश्वर मान ले किसी के कर्मों को माफ करने लग जाए तो संसार में पाप बढ़ेगा या घटेगा? एक न्यायाधीश, एक सांसारिक न्यायाधीश, हमारे देश के न्यायाधीश के सामने एक ऐसा मामला चला जाए, इसने हत्या करी है, और वो गिड़गिड़ाएं और न्यायाधीश उनको चलो एक मौका देता हूं, माफ कर दे, तो बोलो पाप घटेगा या बढ़ेगा? आप कहेंगे बढ़ेगा। तो ईश्वर, एक सांसारिक न्यायाधीश भी इस प्रकार नहीं करता, ईश्वर कैसे कर देगा? उसकी न्याय व्यवस्था फेल हो जाएगी, वो न्यायकारी नहीं अन्यायकारी बन जाएगा। इसलिए सावधान, परमात्मा हर जगह कहता है, जो इस प्रकार का विचार रखते हैं, जो इस प्रकार मानते हैं कि मेरे पाप कट जाएंगे, उनके लिए परमात्मा वेद के अंदर मंत्र में, यजुर्वेद में ही कहता है, ऐ सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रते। जो लोग अपनी आत्मा के विरुद्ध पापाचरण करके जीते हैं, वो इस जन्म भी दुखी होते हैं और मरने के पश्चात भी जन्म जन्मांतरों में ऐसे लोगों में पैदा होते हैं जहाँ प्रकाश रहित तो है, दुख ही दुख है, ऐसे लोगों में पैदा होकर के दुख भोगते हैं। तो स्पष्ट है, परमात्मा कहता है कि ये पाप कभी भी अवश्य भोगने पड़ते हैं, नष्ट नहीं होते। तो आज ये विचार करें, हम इस सिद्धांत को इस दिमाग में से निकालें। ये अमिथ्या सिद्धांत है, अवैदिक सिद्धांत है। कहीं भी जाने से, कहीं भी मत्था टेकने से, कहीं चादर चढ़ाने से, कहीं प्रार्थना करने से, कहीं पूजा पाठ करने से हमारे किए व द्वारा किया हुआ पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, अवश्य मेव भोगते, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ये बात को आज ध्यान से समझिए आप कि इन चक्रों में ना पड़ करके, अगर ऐसा होता तो ये संसार सुखी हो जाएगा। जो ये वेद की बात मान ले कि मैं पापाचरण ना करूं, क्योंकि मुझे हर समय ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, मैं उससे छुप के कोई कर्म नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है, ईश्वर को मानता है, वो पाप नहीं करेगा। फिर
छूटने के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जाता वही है जो ईश्वर को ठीक से नहीं मानता। वो अपने पाप छुड़ाने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेता है, अपने मन को बहलाता है, पाप छूटता नहीं, भोगना ही पड़ता है। अगर आपको समझ में आई है तो मेरी